एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। Hello students, good morning to all of you. Okay, so in this lecture we are going to start our new topic of function in complete the sentence. So in this lecture we are going to start our new function expressing manner of an action. इसके पहले के लेक्चर में हम सभी ने सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट एंड सॉल्विंग रिजल्ट फंक्शन के बारे में सीखा था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले किसी भी फंक्शन को सीखने के पहले उसके कीवर्ड्स हमें पता होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को आइडेंटिफाइंग फंक्शन के टॉपिक में सिखाया था। एक्सप्रेसिंग मैनर फंक्शन के कीवर्ड्स एज एंड लाइक है। आइए अब हम इसकी वाक्य रचना मीन्स फॉर्म के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम लाइक की बात करें, लाइक में सेंटेंस के बीच में लाइक आता है, प्लस उसके बाद में हम नाउन यूज करते हैं। देन अगर हम एज की बात करें, एज में भी सेम यही पैटर्न यूज होती है। पहले सेंटेंस के बीच में एज आता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन क्रियापद आता है। ओके, अब इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स सीखते हैं, जिससे हमें ये टॉपिक और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। आई हैव रिटन हियर फर्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड पेंटेड द रूम लाइक एन एक्सपर्ट। दैट मीन्स मेरे फ्रेंड ने रूम को पेंट किया था लाइक एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की तरह पेंट किया था। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइक के बाद में एन एक्सपर्ट इज वन काइंड ऑफ नाउन। दैट मीन्स लाइक के बाद में नाउन यूज होता है। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स रोट द आंसर्स एज दे वेयर टोल्ड। ओके, स्टूडेंट्स ने आंसर्स लिखे थे जैसा उन्हें कहा गया था। अब एज में देख सकते हैं एज के बाद में सब्जेक्ट आता है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने दे यूज किया है। देन क्रियापद आता है। वेयर टोल्ड ये क्या है, एक प्रकार का वर्ब है। हमें याद रखना है कि लाइक के बाद में नाउन आता है और एज के बाद में सब्जेक्ट प्लस क्रियापद आता है। वन मोर एग्जाम्पल, राहुल डांस्ड लाइक अ डांसर। राहुल ने डांस किया था लाइक अ डांसर, एक डांसर की तरह। यू नो अ डांसर इज वन काइंड ऑफ नाउन। ओके, आई होप ये फंक्शन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। हमारे नेक्स्ट फंक्शन का नाम है मेकिंग सपोजिशन। पहले हम इसके कीवर्ड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके कीवर्ड्स की बात करें तो इसमें एज, इफ एंड एज दो इस प्रकार के कीवर्ड्स का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी फॉर्म, दैट मीन्स वाक्य रचना, सेंटेंस पैटर्न क्या होती है। इसमें आप सभी को याद रखना है कि एज, इफ और एज दो भी सेंटेंस के बीच में यूज किया जाता है। बस दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है कि ये दोनों की नेम अलग है, बट दोनों का मीनिंग लगभग सेम जैसा ही होता है। एज इफ के बाद में सब्जेक्ट आता है, देन वेयर आता है, और एज दो में भी सेम वही चीज है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, देन वेयर आता है। आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शिव प्लेज फुटबॉल एज इफ ही वेयर रोनाल्डो। शिव फुटबॉल खेलता है जैसे कि वह रोनाल्डो हो। एक बात का हमें खास ध्यान रखना है, अमुक स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि सर ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ में तो वो जाना चाहिए। बट आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से एज, इफ और एज दो दोनों में हमेशा सब्जेक्ट के साथ में वेयर ही आता है। वी विल यूज हियर ही वेयर रोनाल्डो। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अंशु सिंग्स, अंशु गाती है एज दो जैसे कि सी वेयर लता जी, जैसे कि वह लता जी हो।
सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शी सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हमने यहाँ पर वेयर यूज किया है। ओके, सो आई होप ये टॉपिक भी आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कंफ्यूजन हो सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।